मानव सभ्यता की विशेषता यह रही है कि वह कभी देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आर्यों की प्रिय नदी सरस्वती तथा भरतकुल के प्रतापी राजा सुदास के द्वारा लड़े गए 10 रागन युद्ध के बारे में चर्चा किया हूँ। यह युद्ध कहाँ व क्यों लड़ा गया था, जानने के लिए मेरी वीडियो आर्यों की सत्ताओं का संघर्ष जो पहला पार्ट है उसे ज़रूर देखें। मैंने प्राचीन भारत के इतिहास की कुछ किताबें व अन्य स्रोतों की सहायता ली, जिसमें कई विद्वजनों ने आर्यन इन्वेशन थ्योरी दी है और कई लोग आर्यन को निवास स्थान सप्तसिंधु के आसपास का क्षेत्रफल बताया है। 10 राग युद्ध एक ऐसी घटना है जिसका उल्लेख इजिप्शियन व सुमेरियन सभ्यताओं में मिलता है। मेरी यह आज की वीडियो जो है भरत कबीले के लोगों से जुड़े वो आर्य संस्कृति से जुड़े या जो जानकारी मिली है मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट या सुमेरिया सभ्यता से, वो मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। यदि इजिप्शियन और सुमेरियन और सिंध सभ्यताओं से मिली जानकारियों को आपस में मिलाते हैं तो भरत काल की संस्कृति व आर्य संस्कृति जो है उसकी प्राचीनता के बारे में पता चलता है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 1906-7 में ह्यूगो विंकलर ने एक प्राचीन अभिलेख बोगजकोई वर्तमान तुर्की नामक स्थान से प्राप्त किया। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य संधि का उल्लेख है, जिसमें राजाओं ने वैदिक युग के देवताओं को साक्षी माना है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य 4 देवताओं के नाम हैं। कहा जाता है कि भरत राजा सुदास ने अपनी जीत के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार ईरान, मध्य एशिया तक कर लिया था। एशिया माइनर में खुदाई से मिली जानकारी के अनुसार इस अभिलेख में 2 राजाओं, हित्तियों के राजा सुफिलियस व मिस्र के राजा मित्तनी के बीच हुए संधि को मजबूत करने का उल्लेख है। कभी यह नहीं बताया गया कि ऋग्वेद में कि बोगजकोई से कोई देवता सप्तसिंधु आए थे। कुछ विद्वान बोगजकोई स्थान को आर्यों का मार्ग बताते हैं। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे ज्ञात हो कि आर्यों का बोगजकोई स्थल से संबंधी हो, तथा यह स्पष्ट हो सके कि आर्य लोग बोगजकोई से सप्तसिंधु आए थे। एक प्रमाण जो राजा सुदास से संबंधित मिला है, ए स्टडी ऑफ एटीट्यूड्स टुवर्ड मलेच्छास एंड अदर आउटसाइडर इन नॉर्थर्न इंडिया, थीसिस सबमिटेड टू द लंदन फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जनवरी 1978 के पेज संख्या 105 पे कुछ लोगों का जिक्र है जो राजा सुदास के खिलाफ युद्ध लड़े थे। पेज संख्या 105 पे असुरों के बारे में जो लिखा गया है, असुर लोग जो है असीरियन थे और असीरियन देश से संबंधित बताया गया है, जो इस प्रकार लिखा है। सम ऑफ असुरा एज दोज ट्राइब अंडर द पुरु भृगु हु लीड बाय विश्वामित्र एंड हु फॉट द आर्यन अंडर सुदास एंड वशिष्ठ। असुर लोग जो है पुरु कबीले की तरफ से आर्य राजा सुदास से युद्ध लड़े थे, ऐसी जानकारी जो है इसमें लिखी हुई है। और इसमें पेज संख्या 77 पे जो है एक शब्द लिखा हुआ है मेलुआ, जो है सुमेरिया के प्राचीन अकेडियन टेक्स्ट में जो इसका बार बार जिक्र मिलता है कि मेलुआ शब्द जो है मेसोपोटामिया में एक चर्चित शब्द था। कई जानकारियों के अनुसार जो है कि मेलुआ से मेसोपोटामिया के बीच में एक व्यापार होता था और मेसोपोटामिया लोग उस देश को मेलुआ कहते थे, जिसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। शायद ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुआ कहते थे। ये जानकारी जो है आपके पेज संख्या 76, 77, 78 पे, शायद यह जो है आज से 3000 ईसा पूर्व जो है इसका मेलुआ शब्द का इस्तेमाल जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में होता था। एक और प्रमाण जो है आर्यों के देवता मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य का जो प्रमाण मिलता है प्रीहिस्टोरिक इंडिया, प्रीहिस्टोरिक एंशेंट एंड हिंदू इंडिया के पेज संख्या 14 पर। द आर्यन एशिया माइनर
आर्यन किंग्स ऑफ बेबीलोन एंड द मितनी के टेक्स्ट में मिलता है। जो एफिजेंट ऑफ द इंडिया के पेज संख्या 5 पे मित्र, अरुण तथा इंद्र का जिक्र मिलता है, जो कि आर्यों के प्रमुख देवता थे। अन्य सभ्यताओं से मिले इंद्र व आर्य देवताओं की जानकारी से राजा भरत के शासनकाल से संबंधित वार्य संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक इंद्र जी ने भरतों का साथ दिया था। यह देवता के रूप में नदियों में बारिश या पानी लाते थे और इनका आवाहन आर्य लोग करते थे। इंद्र जी ने मरुत को भरत का साथ देने के लिए कहा था और कहा जाता है कि जिस क्षेत्र को पार करके अपसु सुमेर पहुँचे थे, उसी को पार करते हुए इंद्र, मरुत, मित्र आदि वैदिक गण पश्चिम एशिया पहुँचे थे। अरायुक्त अश्व कर्षित रथ सुमेर से मिस्र और यूनान नहीं पहुँचा। वह सप्त सिंधु की जमीन से मितन्नी राज्य होता हुआ एक और मिस्र, दूसरी ओर लघु एशिया और यूनान पहुँचा था। दूसरी सहस्त्र शताब्दी में आर्य पश्चिम एशिया से भारत आ नहीं रहे थे, भारत से उधर जा रहे थे। यानी जहाँ तक जो जानकारी मिली है, आर्य लोग यहाँ से सप्त सिंधु से अन्य सभ्यताओं में जा रहे थे। एक और प्रमाण जो है दशराजन युग का सुमेर की सभ्यता से जो मिलता है, वह राजा अनु का मिलता है। साफ शब्दों में यदि अनु का नाम ऋग्वेद के दशराजन युग में भरतों के खिलाफ लड़ने वाले 10 कबीलों में से एक था। यदि सुमेरियन सभ्यता के अनु की बात करें तो सुमेरियन कथाओं के अनुसार अनु सुमेरियन पैंथियन में सबसे पुराना व प्रमुख देवता था। मेसोपोटामिया के शहर में अनु को समर्पित एक मंदिर बना था जिसे जिगुरात कहते हैं। इस अनु का शासनकाल जो है 4000 से 3200 ईसा पूर्व माना गया है। एशिया माइनर में जिस इंद्र और अन्य देवताओं की जानकारी मिली है, यदि मेसोपोटामिया का अनु और दशराग युद्ध का अनु दोनों एक ही हैं, तो हम यह मान सकते हैं कि दशराग युद्ध आज से 4000 ईसा पूर्व लड़ा गया था, क्योंकि अनु का सबसे पुराना रिकॉर्ड 4000 ईसा वर्ष पूर्व है, यानी आज से 6000 साल से भी पहले का है। एक और साक्ष्य जो इजिप्शियन आर्कियोलॉजिकल नरमेर प्लेट से मिलता है। नरमेर एक फराओ इजिप्शियन किंग था जो 3200 ईसा पूर्व में हुआ था। नरमेर प्लेट के दाहिनी ओर हारे हुए 10 राजाओं की लाशें पड़ी हैं, जिनका सर उनके पैरों के नीचे पड़ा है। तो राजा सुदास द्वारा हारे गए 10 राजाओं की हो सकती है। मैंने पहले ही बताया है कि एशिया माइनर के अभिलेख में इन दो सभ्यताओं, मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक संधि का उल्लेख मिला है और कई सारी जानकारियां इस बात को साबित करती हैं कि इन तीनों सभ्यताओं के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर था। यह सभी जानकारियां राजा सुदास और आर्य संस्कृति की तरफ जो है इशारा करती हैं। जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद के बाद रचे गए कल्पसूत्रों का रचनाकाल 4700 ईसा पूर्व माना है। उन्होंने ऋग्वेद का रचनाकाल 6500 ईसा पूर्व माना था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद की प्रस्तावना के पृष्ठ संख्या 18 में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास 1750 ईसा पूर्व के लगभग होता है। उस समय सरस्वती जलहीन हो रही है। कालीबंगा के उत्खनन से यह तथ्य सामने आया है, किंतु ऋग्वेद में सरस्वती जल से भरी हुई शक्तिशाली नदी है। ऋग्वेद ही नहीं, उनके बहुत समय बाद भी रचे गए यजुर्वेद में भी उसके अस्तित्व की बात मिलती। इसका अर्थ यह है कि ऋग्वेद की रचना हड़प्पा सभ्यता के ह्रास से 1750 ईसा पूर्व से पहले हुई थी। प्राकृतिक घटनाओं से सरस्वती सहित कई नदियों के रूप आकार में बदलाव आया। सरस्वती जलहीन हो गई। ऋग्वेद के श्लोक 6:61-2 के अनुसार सरस्वती अत्यंत शक्तिशाली नदी है। एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ सिंधु है। इसके बीच में वह पहाड़ों से निकलकर बहती है। वह एक विशाल भूखंड को सींचती है। वही हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम जो है कई जानकारियाँ जो निकाल के लाए हैं, उसके अनुसार जो है यदि भरत का जो लड़ा गया दशरागन युद्ध जो है अगर 6000 साल पुराना है,
अगर भरत कबीले के लोग जो सरस्वती तट पर रहते थे उस समय जो नदी जो है तो में थी, तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना भी अति प्राचीन है और यह जो है इसका काल भी लगभग 5-6 हज़ार साल से पहले ही रचा गया होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया हिंदू अनुवादित हिंदुस्तान की कहानी के पृष्ठ संख्या 90 का शीर्षक वेद लिखते हैं, बहुत से हिंदू वेदों को श्रुति ग्रंथ मानते हैं। यह मुझे खास तौर पर एक दुर्भाग्य की बात मालूम पड़ती है, क्योंकि इस तरह हम उसका महत्व खो देते हैं। नेहरू जी ने आगे लिखा है, वेदों का उद्देश्य उस समय की जानकारी इकट्ठा करना था। ऋग्वेद की प्राचीनता पर कोई संदेह नहीं है। ऋग्वेद में अंधविश्वासी कर्मकांड नहीं है, यहाँ बोध और जागरण के गीत भी हैं। ऋषि कहते हैं जो जगे हुए हैं, ऋचा मंत्र उनकी कामना करते हैं। भरत आर्य संस्कृति जो है कितनी प्राचीन थी तथा जो ऋग्वैदिक जानकारी जो है इसमें भी निहित इतने व्याकरण और इतने शब्द हैं, ये कह सकते हैं एक ज्ञान का भंडार है। और जो है तीनों सभ्यताओं से उस समय जो कनेक्शन व्यापार संबंधित रहा हो, चाहे वर्चस्व संबंधित रहा हो, जो भी मिला है उससे जो है इस बात का पता चलता है कि आर्य संस्कृति का विस्तार जो है बहुत बड़े भूभाग पर था। भरत कबीला जो है किसी समय हजारों वर्ष पूर्व जो है अपनी जो है छाप जो है इस देश पे छोड़ गया, जिसके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। मेरी आज की वीडियो बस इतनी है और जिसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।